चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढा त्वत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्ता कर्मबन्धविदारिणे आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं जयमङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। भगवान विश्वनाथ अन्नपूर्णा सहित विशालाक्षी भगवती माता की जय। सकल साधु संत महाराज की जय। मानव धर्म के जयवागली धर्मದಿಂದಲೇ विश्वಕ್ಕೆ शांति वंदे विश्वाराध्यम जयमंगलम जय नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। ನಂದಿಗೋತ್ರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಉರುಗುಂಡೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಕರುಣಾ ಉರಗುಂಡೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಚಿರಂಜೀವಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶಾರದಾ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಃ ಓಂ. ಪಂಚಾನನಮುಖೋದ್ಭೂತಾನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನೋಪಮಾನ್ ಪಂಚಸೂತ್ರಕೃತೋ ವಂದೇ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಜಗದ್ಗುರೂನ್ ವಿಶ್ವೇಶಲಿಂಗಸಂಭೂತಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾವಿಭೂತಕಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ವಂದೇ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಭಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಧಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ನಾಲಂ ವಾ ಪರಮೋಪಕಾರಮಿದಂ ತ್ವೇಕಂ ಪಶೂನಾಂ ಪತೆ ಪಶ್ಯನ್ ಕುಕ್ಷಿಗತಾಂಶ್ಚರಾಚರಗಣಾನ್ ಬಾಹ್ಯಸ್ಥಿತಾನ್ ರಕ್ಷಿತುಂ ಸರ್ವಾಮರ್ತ್ಯಫಲಾಯನೌಷಧಮಿತಿ ಜ್ವಾಲಾಕರಂ ಭೀಕರಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಗರಳಂ ಗಲೇನ ಗಲಿತಂ ನೋದ್ಗೀರ್ಣಮೇವ ತ್ವಯಾ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಗರಳಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತಚ್ಛಯ್ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಾಯ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಃ ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಊರ್ಧ್ವಂ ಜಿಗಾತು ಭೇಷಜಂ ಶನ್ನೋ ಅಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂಚತುಷ್ಪದೇ
ओम शांति शांति शांति। गंगैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपम् मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमद्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। विश्वेशभूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगत गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में लोक कल्याण के लिए भक्तों के अपेक्षा के अनुसार काशी जंगमवाड़ी महामठ में रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महामंगलारती और संध्या समय पुरुषोत्तम मास की महिमा और इस मास में अनुष्ठान करने योग्य कुछ आचार विचारों के बारे में हम लोग विगत 2 दिनों से सुन रहे हैं। आज के पूजा सेवा करने के लिए लातूर निवासी श्री सिद्धेश्वर उरगुंडे, उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती करुणा सिद्धेश्वर उरगुंडे, उनके सुपुत्र चिरंजीवी ज्ञानेश्वर, चिरंजीवी रामेश्वर
इस पूरा परिवार के द्वारा आज महारुद्राभिषेक का और यहाँ आए हुए विद्यार्थियों और यात्रियों के लिए अन्नदान की सेवा किया है। इस शुभ प्रसंग को श्री सिद्धेश्वर उरगुंडे यांच्या समस्त परिवार को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके परिवार को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, हा अनंत मंगलाशीर्वाद। कल हम लोग आशीर्वचन में सुनते रहे अनुष्ठान से पहले जो हमारा कर्तव्य होता है स्नान के बारे में। बहुविध स्नानों के बारे में सब लोगों ने कल आप लोगों ने सुना और अंतिम 8वां स्नान के बारे में हमने जो बताया, अर्थात सत्संग में बैठ करके संतों का, ज्ञानियों का, गुरुजनों का जो उपदेश सुनते हैं वो सबसे तीर्थ स्नानों से बड़ा तीर्थ माना जाता है। कल बहुत से लोगों ने रात में फ़ोन करके हमको लोगों ने बोला, महाराज जी जब आप हमारे घर आते हैं आपको हम लोगों मिल करके स्नान कराते हैं, अभ्यंग स्नान कराते हैं। लेकिन इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में अब काशी में बैठ करके हमको आप लोगों ने जो मंगल स्नान कराया, उपदेश रूपी मंगल स्नान कराया, इससे हम अपना परिवार कृतकृत्य हो गए, ऐसे लोगों का उद्गार हम लोगों ने सुना। बहुत अच्छा लगा। आदमी किसी से उपकृत होता है तो फिर उसको प्रति उपकार करना पड़ता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने गीता में कहा है, जैसे मुझे जिस भाव से भक्त लोग भजन करते हैं मैं भी उसी प्रकार उसी भाव से उनको आशीर्वाद भी देता हूँ। गुरुजनों को भक्त मंगल स्नान कराते परंपरा है, लेकिन उसके प्रति उनके मन के सभी मलिनता को दूर करने के लिए गुरु जब मंगल उपदेश करते हैं वो भी भक्तों का एक प्रकार का मंगल स्नान हो जाता है। तो इस पुरुषोत्तम मास में आपको कहीं संभव है तीर्थ स्नान करो, यदि कहीं जाना संभव नहीं है तो घर में बैठ करके शाम को 1 घंटा जो धर्म संदेश सुनते हैं, रोज रोज आपका मंगल स्नान होगा। जो कथा रूपी मंगल स्नान है सबसे श्रेष्ठ मंगल स्नान है। इसको शास्त्रों में सत्संगति कहा गया है। एक सुभाषितकार कहता है, सत्संगति किम न करोति पुंसाम। सभा में बैठ करके या अपने घर में बैठ करके जब आप संतों का वचन सुनते, सत्संग करते हैं, इससे क्या लाभ नहीं होता है।
अर्थात इससे ज़्यादा लाभ और किसी से होता ही नहीं। सबसे बढ़कर लाभ प्रदान करने वाला अत्यंत सरल उपाय हुए सत्संग है। इसलिए एक श्लोक में सुभाषितकार कहता है, झाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इस प्रकार धर्म सभा में सत्संग में बैठ करके सुनने से क्या क्या लाभ होता बताते हैं। जाड्यम धियो हरति, पहला होता है हमारे बुद्धि का जड़ता दूर हो जाती। बुद्धि के जड़ता का अर्थ क्या है? जड़ बुद्धि किसको कहते हैं? जिस बुद्धि में हमेशा जड़ पदार्थों का चिंतन होता है उसी का नाम जड़ बुद्धि। एक बार याज्ञवल्क्य महर्षि विद्वत संन्यास लेने वाले थे। एक होता है विविदिशा संन्यास, एक होता है विद्वत संन्यास। संन्यास की भावना आए बिना मनुष्य को सद्गति होती नहीं, सबको संन्यास होना पड़ता है बाद में। इसलिए संन्यास आश्रम अंत में रखा गया। तो ब्रह्मचारी अवस्था में परब्रह्म परमात्म तत्व को जानने के लिए जो संन्यास लिया जाता है उसका नाम विविदिशा संन्यास। संन्यास लिया, ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। यदि गृहस्थ है तो उसके बाद उसको जब संन्यास लेना पड़ता उसको विद्वत संन्यास कहते हैं। तो याज्ञवल्क्य अपने 2 पत्नियों को बुलाया। महागृहस्थ थे मैत्रेय और कात्यायनी। कात्यायनी बड़ी पत्नी रही, मैत्रेयी छोटी पत्नी रही। दोनों को बुलाया। मेरे पास जो संपत्ति मैं 2 भागों में बांट के रखा हूँ, बराबर बराबर बांटा हूँ, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। तुम दोनों इसको संपत्ति को ले लेना और मुझे संन्यास होने के लिए आप लोगों को अनुमति देनी चाहिए। शास्त्र में ये नियम है, यदि कोई ब्रह्मचारी संन्यास लेना चाहता है तो उसको माता का अनुमति लेनी पड़ती। माँ के अनुमति के बिना कोई ब्रह्मचारी संन्यास ले नहीं सकता। इसलिए शंकराचार्य जी को जब संन्यास लेना था उन्होंने एक नाटक रचा करके पवना नदी में मगर मुझे पकड़ा ऐसा नाटक करके बाद में माता जी से अनुमति लेकर के उन्होंने संन्यास लिया। लेकिन एक बात माता जी उनको बोला था, तुम संन्यास्त होके जाओगे तो फिर मेरा अंत्यविधि कौन करेगा? तेरे सिवा दूसरा कोई बेटा नहीं। उन्होंने कहा था मैं संन्यास लेने के बाद भी मात ऋण से मुक्त होने के लिए मैं आऊँगा, अंत्यविधि करूँगा। वैसे उन्होंने किया। इसको विविदिशा संन्यास बोलते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, उसके बाद उनको संन्यास लेना था क्योंकि उसको जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करना था। जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करने के लिए सभी परिवार से मुक्त होकर रहना पड़ता है। तब दोनों पत्नियों को बताया, देखो मेरे पास जो संपत्ति मैं बांट के रखा हूँ तुम दोनों ले लो, आराम से रहो। उनकी जो बड़ी पत्नी थी उन्हें कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, मेरे उपजीविका का सारी व्यवस्था हो गई है,
आपको जाने के लिए मेरा कोई हर्जा नहीं है, अनुमति दे दी। लेकिन छोटी जो औरत थी, पत्नी मैत्रेयी, उन्होंने कहा आप अपने लिए कुछ नहीं रखा। जो कोई अपनी संपत्ति को बांटता है, माता पिता अपने लिए कुछ रख करके बच्चों को बांटते हैं, क्योंकि बाद में बच्चा देखते कि नहीं देखते क्या मालूम। लेकिन आप हम दोनों के लिए बराबर बांट दे, आपके लिए कुछ नहीं रहा। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, सारी संपत्ति हम दोनों को बांट करके आप जा करके क्या करने वाले हैं, मुझे आश्चर्य होता है। इसलिए हमको लगता है जो आप छोड़ रहे हैं वो तुच्छ है। इस छोड़ कर जो आकर के जो पाने वाले वो महत्व हमको लगता है। इसलिए मुझे हिस्सा देना हो तो उसमें देना, इसमें नहीं। तब उन्होंने कहा मतियुंटे जडरिगे अद्वैतव नरियलके सुकृति नीने अंतकंथ, ऐसे वो बोलते हैं। मतियुंटे जडरिगे अद्वैतव नरियल के, जिसकी बुद्धि जड़ बुद्धि है उसको आध्यात्म तत्व को जान नहीं सकता। इसलिए सत्संगति जो होती है पहले बुद्धि की जड़ता को दूर कर, जाड्यम धियो हरति, अर्थात मनुष्य के मन में प्रपंच के प्रति जो आसक्ति भाव रहता है, जड़ पदार्थों के साथ जो अटूट संबंध उसका रहता है, उसमें अनित्य बता करके, अशुद्धि अशुचि बता करके उसमें आसक्ति हटाने का काम पहले होता है। ये पहले सीढ़ी, पहला स्टेप है, पहला उसका आगे जाने का पहला एक कदम है। उसका पहला कदम होता है कि बुद्धि की जड़ता को दूर कर, जाड्यम दियो हरति। और बोलते हैं सिंचते वाचि सत्यम। प्राय मनुष्य को सत्य की अपेक्षा असत्य ज्यादा प्रिय लगता है। यद्यपि वेदों में बोला है कि सत्यम वद, लेकिन 99% हम लोग असत्य बोलते हैं। हमको लगता है सत्य बोलने से संसार कैसे चलेगा, इसलिए असत्य का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए सब लोग असत्य बोलते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, आप दूसरों को असत्य बोलते हैं तो चलता है, लेकिन दूसरा आपको सत्य बोलेगा को चलता है क्या? हम चाहते हमसे सब सत्य बोले, हमारे अपेक्षा सत्य की अपेक्षा है। किसी नौकर को घर में रखते हैं, बोलते हैं उसको देखो झूठ नहीं बोलना, मांग के लेना, चोरी नहीं करना। सत्य सबको प्रिय है और सत्य के बिना संसार चलता भी नहीं। सत्य मूलानि धर्माणि सत्यान्नास्ति परम तपः सत्य में लोकान जयति सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम। सभी धर्मों का मूल सत्य है। आप गंगा स्नान करते हो, रोज हजारों भगवान का नाम जप करते हो, दान धर्म करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, इतना करके असत्य बोलेंगे तो सारा व्यर्थ हो जाता है। जैसे वस्त्र सिलाई करते समय ये जो धागा होता है ना, धागा को एक गांठ बांधते हैं। धागा को गांठ बांध करके सूजी से आप तो सिलाई करते रहेंगे तो वो धागा उसमें रहता है।
यदि गांठ नहीं बांध करके आप कितना ही सिलाई करो वो सिलाई नहीं बढ़ता है। उसी प्रकार सत्य को छोड़ करके यदि आप कुछ भी करते तो उसका कोई फल नहीं मिलते। सत्य मूलानि धर्माणि सत्यान नास्ति परम तपः। सत्य से बढ़कर तप नहीं है। सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम। ये संसार सत्य के ऊपर टिका हुआ है। वेदांत लोग इस प्रपंच को असत्य बोलते हैं। असत्य प्रपंच कहाँ टिका है? सत्य के ऊपर टिका हुआ है। सत्य सबका आधार है। तो जो व्यक्ति सत्संग में रोज सुनता है उसको लगता है, रोज रोज सुनते सुनते लगेगा, अरे मैं तो इतना असत्य बोल करके मेरा सारा जीवन खराब कर लिया, इसके बाद तो सत्य बोलना चाहिए। बिना सत्य बोले कुछ होने वाला नहीं है। तो सिंचति वाचि सत्यम। आगे बोलते हैं मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। जो सत्संग में आकर के बैठता है उसका मान बढ़ता है। मान सम्मान कैसे बढ़ता है? यदि बड़े बड़े व्यक्तियों के पास आप बैठेंगे तो आपको मान बढ़ता है, आपका महत्व तो बढ़ जाता है। आप यद्यपि छोटे हैं लेकिन बड़ों के सहवास करने से आप भी बड़े बन जाते हैं। देखिए, दूध बेचने वाले बिना पानी मिलाए दूध कोई बेचता नहीं है, कोई बेचता नहीं। तो दूध में मिलने के बाद पानी का कीमत दूध के बराबर हो जाता है, क्योंकि दूध के साथ उसका संग हुआ। बाजार से कुछ धान्य अनाज खरीद के आते हैं, उसमें खेतों में अनाज उत्पन्न होता है तो उसमें मिट्टी कंकड़ सब तो मिले आता ही है। तौल के देते समय धान्य के साथ मिट्टी आता है, पत्थर आते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी आते हैं, उसका दाम उतना ही रहता है। मतलब बड़ों के सहवास करने से छोटा व्यक्ति बड़ा हो जाता है। इसलिए सत्संग में बैठने वाले व्यक्ति को महत्व बढ़ता है, मान बढ़ जाता है। मानोन्नतिम दिशति। और सबसे बड़ा है पापम अपाकरोति। शास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। यदि आपको आत्मज्ञान होना है उसके 3 प्रतिबंधक होते हैं। एक होता है मल, दूसरा होता है विक्षेप और तीसरा होता है आवरण। मल, विक्षेप, आवरण रूपी 3 दोषों के कारण हम परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाते। मल क्या? मल मतलब क्या? मल मतलब पाप। आप जो निषिद्ध कर्म करते हैं उसका जो फल होता है पाप, उसी का नाम मल है। वो क्या करता है? फिर बार बार आपको पाप करने में प्रवृत्त कराता है। जो पापी व्यक्ति होता है बार बार पाप करता है, क्योंकि वो संस्कार उसमें उसी में लगा देता है। दूसरा दोष है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ होता है चित्त की चंचलता। सत्संग में बैठते हैं, सुनने को बैठे, यहाँ बैठे जैसे लगता है, लेकिन कहाँ जाता है क्या मालूम। इसलिए कहते हैं श्रवण करने में बैठे व्यक्तियों में एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, एक होता है सोता।
बहुत से लोगों को बिस्तर पर निद्रा नहीं आती, जहाँ पर भी कथा शुरू हो जाते हैं बैठे बैठे निद्रा लग जाते हैं। इसको उनको बोलते सोता, वो सोने वाले लोग हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे सुपारी को काटने वाला अड़कत रहता है ना, उसको सरोता बोलते हैं। जब बोलने वाला कहाँ गलती करता है, कहाँ अशुद्धि करता, उसको पकड़ने के लिए बैठे रहते, उसको नाम है सरोता। और उन लोगों में एक होता है श्रोता, श्रद्धा से उसको श्रवण करता है। तो ये जो विक्षेप है, मन का जो विक्षेप है, हमको एकांत में बैठ करके शांति के सुनने में वो प्रतिबंध करता है। बार बार चित्त इधर जाता है, बार बार चित्त उधर जाता है। चित्त की जो चंचलता है उसका नाम है विक्षेप वृत्ति। और तीसरा दोष है आवरण। आवरण का अर्थ होता है अपने स्वरूप को आच्छादित किया, मैं कौन इसको मालूम नहीं पड़ता। हम संसार के सभी पदार्थ को जानते हैं लेकिन हमको नहीं जानते, खुद को नहीं जानते, सारे संसार को हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम कई बार अपने प्रवचन में बोलते हैं। वशिष्ठ महर्षि के पास एक बार रामचंद्र जी आए, नमस्कार किया तो वशिष्ठ जी सहज बोले, तुम कौन हो, कस्तम, तुम कौन हो। उनको आश्चर्य लगा, मैं तो रघुवंश का संतान हूँ, ये हमारे रघुवंश के कुलगुरु है, मेरे कई पीढ़ियों का ज्ञान इसको है। हमारे वंश का मूल पुरुष कौन है, हमारे गोत्र पुरुष कौन है, तब से अब तक कितने जन्मे, ये सब जानकारी है इनको। फिर भी पूछ रहे हैं तो उसको उत्तर देना चाहिए। उन्होंने कहा, अहम रामचंद्र, मैं रामचंद्र हूँ। वशिष्ठ जी बोले, रामचंद्र तेरा नाम है, मैं तुमको तेरा नाम क्या है नहीं पूछा, मैंने पूछा तुम कौन हो। और फिर घबरा गया। फिर आगे जा कर के बोला, दशरथ पुत्र रामः, मैं दशरथ का बेटा राम हूं। वशिष्ठ जी बोले, अरे मेरा प्रश्न क्या है, किसका बेटा है क्या मेरा प्रश्न है, तुम पिता का नाम क्यों बोलते हो, केवल तुम कौन हो इतना बताओ। तब तो उसकी शादी भी हो गई थी। फिर बोला, सीतापति राम। उन्होंने बोला, तुम कितना दूर दूर जा, अपने से कितना दूर भाग रहे हो, मैं तुमको पूछ रहा तुम कौन हो, तुम अपना नाम बोल रहे हो, पिता का नाम बोल रहे हो, पत्नी का नाम बोल रहे हो। तब राम ने बोला, ये सब मुझे मालूम है लेकिन मैं कौन है मुझे मालूम नहीं। ये केवल राम की कथा नहीं है, संसार के सभी जीवों की कथा यही है। भगवान 100 साल तक हमको जिंदगी देता है इसको जानने के लिए। तत्वम पूषण अपावृणु, तुम संसार में जाने के बाद अतत्व को सब दूर करो और तत्व को जानने के लिए तेरे लिए 100 साल का मैं लंबी आयु दिया हूं। लेकिन आयु समाप्त हो जाता है और जीवन का लक्ष्य क्या है किसी को मालूम नहीं होता। किसी किसी को जाते जाते समय होता है लेकिन समय सब बीत गए होता है। इसलिए इसका नाम है आवरण दोष।
अज्ञान का आवरण होने के कारण हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, बाकी सब बाह्य को जानते हैं माया के वजह से। ये तो वेदांत में 3 दोष बताए, मल, विक्षेप और आवरण। आगम में इसी को 3 नाम अलग दिया गया है। उसका नाम है कार्मिक मल, मायामल और आणव मल। कार्मिक मल का वही अर्थ है मलदोष। शुभाशुभ कर्म करने से जो शुभाशुभ वासना मन में बैठता है ना, वही वासना हमको आगे प्रवृत्त करता है। इसलिए शुभाशुभ कर्मजन्य जो वासना है उसी का नाम है कार्मिक मल। और दूसरा मल है मायामल। मायामल का अर्थ होता है कि सबके मन में भेद बुद्धि निर्माण करता है, सबको अपना नहीं समझता, सबको पराया पराया समझने लगता है। भेद बुद्धि, भिन्न वेद्य प्रथारूपम माय्यम मलम। इसके वजह से मनुष्य और विक्षिप्त हो जाता है। और तीसरा है आणवमल, जिसको वेदांत में आवरण कहा जाता है, उसी का नाम आणवमल है। आणवमल का अर्थ होता है जीव में अणुभाव जो आता है, उसी का नाम आणवमल है। अपने व्यापक स्वरूप को भूल करके अपने को केवल अपने शरीर में जो समझता है, उसी का नाम आणवमल है। तो इन 3 प्रकार दोषों को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय बताया गया है। मलदोष को दूर करने के लिए विविध धर्मानुष्ठान करो, तीर्थ यात्रा करो, गुरु संतों की सेवा करो, तब आप मलदोष से निवृत्त हो जाओगे। और योगाभ्यास करो, हठ योग करो, मन को निरोध करने का योगाभ्यास करो तो चित्त चांचल्य दूर हो जाएगा। और गुरु वचन सुनने के बाद आवरण दोष दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ इतना सुविधा है कि केवल श्रवण करने से, श्रद्धा से बैठ करके श्रवण करने से तीनों दोष दूर हो जाते हैं। मलदोष भी दूर होगा, विक्षेप भी दूर होगा, आवरण भी दूर हो जाता है। ये जो मंगल स्नान है, सत्संग में गुरु वचनों के अमृत में जो स्नान होता है, अष्टम स्नान जो हमने कहा, उससे बढ़कर स्नान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा पापमपा करोति। बैठ करके सुनते 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 आदमी अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पापमपा करोति। चेत प्रसादयति, मन में प्रसन्नता निर्माण हो जाती है, चित्त चांचल्य दूर हो जाता है। जब तक चित्त में चंचलता है तब तक प्रसन्नता नहीं होती। चेत प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम। ये तो लौकिक फल है। आप सुन रहे हैं, आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैल भी सकती है बड़ा सत्संगी करके, लेकिन उसकी अपेक्षा आपकी बुद्धि के जड़ता को दूर करता है, आपके सारे पापों को दूर करता है, आपके मन में हमेशा प्रसन्नता का निर्माण करता है। इसलिए सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इसलिए आप कुछ भी मत करो। वैसे तो अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में करने के लिए बहुत से अनुष्ठान यहाँ बताया गया है, उसको चर्चा हम करेंगे।
लेकिन कुछ भी न करते हुए सब कुछ फल पाने का जो संधि है, इसको कभी बोलना नहीं चाहिए। आप जानते हैं, परीक्षित नाम का जो राजा था, उसको 7 दिन में तक्षक सर्प दंश होकर के मरने का शाप मिला था। जब तक मनुष्य को मरने की तिथि मालूम नहीं होती, तब तक हम बहुत निश्चिंत रहते हैं, खाते पीते आराम सोते रहते हैं। जिस दिन मरने की तिथि मालूम हो जाते, उसके बाद आपको खाना भी अच्छा नहीं लगता, नहीं सो सकते हैं, इधर नहीं बैठ सकते, उधर नहीं बैठ सकते हैं। उसी प्रकार परीक्षित महाराज को जब 7 दिन में मृत्यु का शाप मिला था, उस समय वो शुकदेव के पास गया और 7 दिन तक भागवत कथा का श्रवण किया। आप जानकर को हैरान होंगे, कई कई जन्मों में बैठ करके तपश्चर्या करने वालों को मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन केवल 7 दिन में अत्यंत श्रद्धा से भगवत कथा का श्रवण करने मात्र से उसका पाप भी गया, उसका विक्षेप भी गया, उसका स्वस्वरूप का ज्ञान भी हुआ। इतना ज्ञान, दृढ़ ज्ञान हो गया, जब सारे सुरक्षा होने के बावजूद तक्षक आकर के दंश जाता है, तुरंत उसके शरीर में आग लग जाती, जलने लगता है। तब परीक्षित ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुता। जो गीता में का वो अनुभव आ गया उनको, मेरे आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकता, क्योंकि वो अग्नि का अग्नि है। आप जानते हैं, अग्नि अपने से भिन्न सब वस्तुओं को जला सकता है, लेकिन अग्नि अग्नि को नहीं जलाएगा। इसका एक उदाहरण है, अग्नि के अनेक प्रकार हैं। दिव्याग्नि है, आकर्जाग्नि है, उदराग्नि है, वड़वाग्नि है। तो दिव्याग्नि का अर्थ होता है आकाश में जो बिजली चमक जाती है, उसका नाम है दिव्याग्नि। वड़वाग्नि, समुद्र में भी अग्नि होती है, उसका नाम वड़वाग्नि है। और हर एक व्यक्ति के पेट में एक अग्नि होती है, जठराग्नि। और खानों में एक अग्नि निकलती, खानों में जो पहाड़ खोद खोद करके निकालते सोना, जो सुवर्ण है, उसको बोलते हैं आकर्जाग्नि। अग्नि को शुद्ध करने के लिए अनेक विधि है। अंतिम शुद्धि का है अग्नि को उसको तपाते हैं। कितना भी तपाओ, उस अग्नि से सोना पूर्ण जल नहीं जाता। उसका कारण क्या है? वो अग्नि है। हाँ, उस सोने में जो कुछ भी मिलावट वो सब जल जाएगा, लेकिन तब बोलता है परीक्षित ने, तो भौताग्नि है, भौतिक अग्नि है। तेरे उत्पन्न करने वाला जो अग्नि वो मैं हूं, इसलिए मुझे तुम जला नहीं सकते हो। नयनम दहति पावकः, जो जलने योग्य शरीर वो जल रहा है, लेकिन मैं कुछ जल नहीं रहा हूं। ऐसा दृढ़ ज्ञान हो गए। किसके वजह से? सत्संग सुनने से। केवल 7 दिन तक अखंड रूप से अत्यंत श्रद्धा से सुनने के कारण परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति हो गई। इससे बड़ा फल क्या हो सकता? सत्संग का इससे बड़ा क्या फल हो सकता है? इसलिए सुनना ये हमारा आद्य कर्तव्य होना चाहिए।
इसलिए जो नवधा भक्ति बताया गया है, नवविध भक्ति, उसमें पहला भक्ति श्रवण भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम शंभो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इसलिए सुनने के लिए भगवान ने दोन कान दिया। कहते हैं श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन। कानों का आभूषण क्या? कान सुंदर कैसे लगेगा? श्रीमंतों से पूछो, जिनके पास सोना चांदी, वो अनेक आभरण बताएंगे, लेकिन इन आभरणों से कानों की शोभा नहीं। ये आभरण आज है, कल नहीं भी रह सकते। इसलिए कानों का आभूषण श्रोत्रम श्रुते नैव न। कानों की शोभा श्रवण करने से सुंदरता आ जाती है। इसलिए इन कानों से सुनना, कितना सुनना, कब से सुनना, कब तक सुनना। अधिक मास है, महीना भर आप लोग सुनेंगे, इसके बाद बंद हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ये सुनना कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो आपको महाराज जी फिर अखंड बोलते रहेंगे, काशी में बैठ कर हम सुनते रहेंगे। लेकिन सुनने के लिए एक व्यक्ति ने, अनेक व्यक्ति हो सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। यदि कहीं बाहर से सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो घर में एक व्यक्ति बनाना पड़ता है। चार घर में है तो एक आदमी बैठ करके बोलो, दूसरे आदमी सुनते रहेंगे, दूसरे दिन दूसरा बोलेगा, तीसरा सुनेंगे। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है, आदमी सब कुछ छोड़े चलेगा, लेकिन स्वाध्याय प्रवचन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि बुद्धि को अच्छा आहार रोज देना चाहिए। आपको 4 दिन भोजन नहीं देंगे, कैसे होगा आपकी स्थिति? चलने नहीं आएगा, आकर के नहीं बैठेंगे, कथा में सुनेंगे, क्योंकि महाराज जी 4 दिन से मैं भोजन नहीं किया हूं। तो भोजन नहीं करने से शरीर अशक्त हो जाता है। अर्थात जिसको जो आहार है उसको देना चाहिए। तो बुद्धि का आहार क्या है? बुद्धि का आहार है सद्विचार। हम अपने बुद्धि को रोज रोज सद्विचार देते रहेंगे, हमारी बुद्धि सशक्त रहेगी। इतना सशक्त होगी, कितना भी मोह माया जाल आपके सामने आ करके आपके बुद्धि को भ्रमित करने के लिए कितना भी प्रयत्न करने पर भी आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी। इसलिए रोज उसको सुनना चाहिए। इसलिए भगवान ने कृपा करके हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उसमें श्रवणेंद्रिय भी एक प्रधान इंद्रिय माना जाता है। आप कब से देखेंगे? देखना कब से शुरू करते हैं? जन्म होते देख नहीं पाते, जन्म होते आपका आंख बंद रहता है। इसलिए बहुत से लोग बोलते, अरे मेरे सामने तेरा आंख खुला है, अर्थात तुम जब जन्मे था वो तो मैं तुम्हारा आंख बंद थे। अर्थात बाहर आने के बाद हमारा आंख बंद रहता है। हमको चलने नहीं आता, लेन देन व्यवहार नहीं कर सकते, मुंह से खा नहीं सकते, हाँ। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा किया श्रवणेंद्र के ऊपर, तुम जन्म होने से पहले उसमें श्रवण करने की शक्ति प्रदान किया। जन्म होने से पहले, जन्म के बाद नहीं। माता के गर्भ में
जब शिशु 7 महीना का हो जाता है, 7 महीना जब पूरा कर जाता है, 8वां महीना लगते लगते अंदर बैठ करके बाहर का शब्द सुनने की शक्ति भगवान ने दे दिया। तब से सुनो, पहला तुम सुनने का काम करो, प्रपंच को देखो नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ देना नहीं, कि जाना नहीं, कुछ भी करना, पहले सुनो। इसलिए सनातन वीरशैव धर्म में गर्भवती माता को 8वें महीने में पेट के ऊपर लिंग बांध करके अपने कुलगुरु माता के कानों के द्वारा गर्भस्थ शिशु को मंत्र का उपदेश करता। क्यों? जब सुनने की शक्ति प्राप्त होगी, पहला क्या सुनना चाहिए? जिस शब्द से तेरा जीवन का कल्याण होगा उसी को सुनना चाहिए। जो महामंत्र है वो महामंत्र भी तत्वमसि महावाक्य के जैसे महावाक्य भी है। हमने कई बार बताया है महामंत्र का अर्थ क्या होता है। हम जो पंचाक्षरी महामंत्र को महामंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, सामान्य अर्थ होता है भगवान शिव को नमस्कार, शिवाय नमः। लेकिन इसका रहस्य अर्थ क्या है? आगमोक्त रहस्य अर्थ क्या होता है? आगमोक्त रहस्य अर्थ है नमः मतलब जीवात्मा, शिव का मतलब परमात्मा, और आय का अर्थ होता है दोनों का अभेद। अर्थात जप करने वाला मैं शिव स्वरूप हूँ, अहम शिवः। एक बार आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो उसका अर्थ होता है अहम शिवः, अहम शिवः, ओंकार रूपी परमात्मा मैं हूँ। इस प्रकार अर्थगर्भित महावाक्य रूपी महामंत्र को पहले जब आप सुनने लेंगे, पहले गुरु के द्वारा कानवे मंत्र आपको मिलता है, क्योंकि फिर आप रास्ते से भटक न जाए। तो भगवान ने कितनी कृपा किया, श्रवण शक्ति गर्भ में दिया। बाहर आने के बाद तुम सुनोगे कि नहीं सुनोगे, कितना कहाँ भाग जाओगे मालूम नहीं। अब तो तुम कहीं भाग नहीं सकते, पिंजरा में तुम बंद हो। अब गुरु का उपदेश तुमको बाध्य हो करके सुनना पड़ेगा। इसलिए भगवान का कहना है गर्भ में जब तुम रहते हो तब से सुना करो। इतना ही नहीं, गर्भवती महिला को पुराण प्रवचन सुनने के लिए भेजते रहे हमारे पहले के ज़माने में। कम से कम 7 महीने के बाद उनका त्यौहार शुरू होता है, 8-9 महीने तक, 7, 8, 9, 3 महीने तक उनको कहीं न कहीं जा करके सत्संग में बैठ करके सुनना चाहिए। तब क्या होगा, जिस तरह बच्चा आप चाहते हैं वैसा आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। क्योंकि माता के हाथ में ये जो समय है बच्चों को सुधारने के लिए होता है। इसलिए माता अच्छा विचार करें, सत्संग में भाग लें, शूर वीरों की कथा सुने, देशभक्तों की कथा सुने, शूर सेनाओं की कथा सुने। आपका बच्चा आगे जन्म लेने के बाद एक अच्छा संत हो सके, या तो बड़ा देशभक्त बन सके, या तो देश के लिए अपना प्राण न्योछावर करने वाला त्यागी सैनिक भी बन सके। ये सब करने का जो है माता के हाथ में रहता है। इसलिए माता को 7, 8 और 9 ये 3 महीना बहुत संभाल के रहना चाहिए। मन को अप्रसन्न नहीं रखना चाहिए, मन को सदा प्रसन्न रखे। उस समय उस गर्भवती माता को कोई तकलीफ नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का मानसिक क्लेश नहीं देना चाहिए। उसका मन जितना प्रसन्न रहेगा उतना अच्छा बच्चा पैदा होगा संतान वंश के लिए। तो भगवान ने हमको श्रवण करने की शक्ति गर्भ में दिया है।
माता के गर्भ में जब आप श्रवण करना प्रारंभ करते हैं, कब तक शुरू करना है? कब से शुरू करना? माता के गर्भ में 7वें महीने से 8वें महीने से शुरू करना सुनने का। और कब तक सुनना? जब आप भूगर्भ में जाते तब तक सुनते रहना है। अंतिम क्षण तक आपको सुनते रहना चाहिए, तभी आप जो है सद्गति को पा सकते हैं। इस प्रकार कब से सुनना, कब तक सुनना? माता के गर्भ से प्रारंभ करो और भूगर्भ जाने तक इसको सुना करो। ऐसे सुनने से आपका मनोदोष दूर हो जाएगा और आपका विक्षेप भी दूर हो जाएगा, आवरण दूर हो जाएगा। केवल श्रवण करने से आपको सद्गति मिल जाती है। इसलिए जो 8वां स्नान हमने जो बताया कल, उसी का आज विस्तार स्वरूप आप समझ रहे हैं कि इस मलमास में, पुरुषोत्तम मास में जैसे जैसे जहाँ जहाँ जिनको सुनने को मिलता उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ आचार के बारे में भी बताया गया। इस मलमास में, पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में लिखा गया है क्या करना चाहिए। ब्रह्मचर्यम अधश्चय्या पत्रावल्यांच भोजनम चतुर्थ काले भुक्तिंच प्रकुर्यात पुरुषोत्तमे। सूत महर्षि बोलते हैं हाँ, इसमें कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। क्या करना है? जो ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य ही है, यदि गृहस्थ आश्रम में भी होगा, इस महीना में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और बोलते हैं अधश्चय्या, काट पाट पर न सो करके जमीन पर सोने का व्रत करना चाहिए। पत्रावल्यांच भोजन, पत्ते के ऊपर केला का पत्ता हो या पत्र, उसमें आप भोजन करना चाहिए। और भोजन कब करना? चतुर्थ काले भुंक्तव्यम। वैसे तो दिन में 8 प्रहर होते हैं, दिन में 4 प्रहर, रात में 4 प्रहर। एक प्रहर होता है 3 घंटे का। तो कहते हैं पहला जो प्रहर होता है देवों को भोग लगाने का होता है। पहला जो प्रहर होगा देवों को भोग लगाने का, सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में देव लोगों का भोजन होता, उनका समय, उनका। और 9 बजे से 12 बजे का जो समय है वो ऋषियों का भोजन का समय माना जाता है। और 12 बजे से 3 बजे तक का जो समय वो पितरों का भोजन का समय माना जाता है। इसलिए इस मास में जो व्रतस्थ व्यक्ति होगा, जो अधिक मास का व्रत करने का जो संकल्प करता है, उसको महीना भर हो सके तो महीना भर करो। यदि महीना भर नहीं भी हो सकता है, शुक्ल पक्ष के 10वीं, एकादशी, द्वादशी, कृष्ण पक्ष के 10वीं, एकादशी, द्वादशी, इन पवित्र तिथियों में तो अवश्य करो। यदि 3-3 तिथियों में करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है, कम से कम एक तिथि तो पालो, एक दिन तो करो, लेकिन करो। चतुर्थ काले भुंक्तव्यम, तो हमको व्रत करने वालों का भोजन का समय क्या है? जब 12 बजे से 3 बजे तक पितरों का समय है,
तो 3 बजे के बाद 6 बजे तक जो चौथा चरण होता है उसमें आपको भोजन करना चाहिए। अर्थात दिन भर उपवास करके चतुर्थ प्रहर में आपको भोजन करना चाहिए। उससे अधिक बोलते हैं तो तुम रात के पहले प्रहर में भोजन का और अच्छा है। आप कहेंगे महाराज जी हमको खाने का अभ्यास ज़्यादा है, हम दिन भर खाने वाले हैं, सुबह से शाम तक मुंह हमारा खुला रहता है, वो तो कुछ खाता ही रहता है। हम सोचे भगवान ने मुंह दिया है तो खाने के लिए दिया है, तो उसको क्यों उसको रजा देना। वो बोलते हैं यदि आपको उपवास करना संभव नहीं है, यदि आपको कुछ तकलीफ होता है, तो कहते हैं अथवा घृतपानंच पयपानम अयाचितम। उपोषणे न कर्तव्यः शक्तश्चेत पुरुषोत्तमः अथवा घृतपानंच पयपानम अयाचितम। कहते हैं तुमको खाने का ज़्यादा अभ्यास है तो उपवास नहीं रह सकते, तो पहला बात होता है तुम घृतपान करो, घी पियो। आज के लोग आश्चर्य व्यक्त करें, घी खाने के लिए मना करते तो भी पिएंगे कैसे। लेकिन पहले ज़माने में लोग घी पीते थे, जैसे दूध पीते थे वैसे घी भी पीते थे, उसे पचाने की शक्ति रहती थी। चार्वाक सिद्धांत में कहा गया है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घी पियो। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि प्रातः काल में यदि तुमको दिन भर उपवास करना संभव नहीं है तो थोड़ा सा कोमट पानी में, थोड़ा सा गर्म पानी में और पिघला हुआ थोड़ा सा घी डाल करके पिएंगे तो तुम्हारा अग्नि शांत रहेगा, इसलिए घी पान बताया गया है। या तो तुम दूध पान करो। फलहारादि वा कार्यम यथाशक्त्या प्रकीर्तितम। यदि तुमको दूध से संभव नहीं होता तो कुछ फलहार खाओ, लेकिन अल्पोपहार सेवन करके उपवास ज़्यादा करो, खाना कम करो। इससे क्या होता है, मनुष्य में आलस्य नहीं आएगा और दिन भर व्रत करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए उनको सुविधा मिल जाती है। इसमें कहते हैं इस प्रकार व्रत करने वालों के लिए बोलते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं। पृथिव्याम यानि तीर्थानि क्षेत्राणि सर्वदेवताः तद्गृहे तानि तिष्ठन्ते यः कुर्यात् पुरुषोत्तमम्। जो पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है उसको करने का संकल्प करके जो व्यक्ति व्रत करता है उसके लिए बोलते हैं पृथिव्याम यानि तीर्थानि। इस पृथ्वी में जितने तीर्थ है, क्षेत्राणि सर्वदेवता, जितने क्षेत्र, जितने देवी देवता है, तद्गृहे तानि तिष्ठन्ते, उस दिन उनके सब उनके घर में आ जाते हैं। पुरुषोत्तम व्रत करने वाले निष्ठावान भक्ति को किसी तीर्थ के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं। तद्गृहे तानि तिष्ठन्ते, सभी उसी घर में आ जाते, सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी क्षेत्र उनके घर में आ जाते हैं। यः कुर्यात् पुरुषोत्तमम्, पुरुषोत्तम व्रत करने वालों के घर में खुद आ जाते हैं। भगवान के पास भक्त को कब जाना पड़ता है?
जब आपके मन में भगवान से कुछ मांगना है तब भगवान के पास आपको जाना पड़ता है। जब आपको भगवान से कुछ मांगना ही नहीं है, केवल भगवान भक्त का भजन करते बैठेंगे तो भगवान खुद आपके पास आता है। आपको क्या चाहिए? आप जानते हैं पंढरपुर में पुंडलिक को भगवान का दर्शन करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। खुद पुंडलिक को दर्शन करने के लिए वैकुंठ से भगवान को पंढरपुर आना पड़ा। इसका पार भक्ति की महिमा है। भक्ति के वजह से भगवान खुद आ जाता है, आपको वहाँ के जाने की जरूरत नहीं। इसलिए पुरुषोत्तम मास का इतना महत्व है। इस मास में जितना दिन हो सके उतना दिन आप इसको कर सकते। कम से कम इस महीने में एक दिन तो करो, सारे देवता तुम्हारे घर में आ जाएंगे एक दिन के लिए। और कहते हैं इस मास में यात्रा के सिवाय घर से बाहर निकलना नहीं। ये तो पहले की बात बताया है। इस मास में कहीं देश विदेश भ्रमण करने के लिए घर से नहीं निकलना। केवल देव दर्शन के लिए, तीर्थ स्नान करने के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आज तो उसके लिए भी बंद है। कोरोना आ करके आपको सबके घर को ताला लगा दिया है। इसलिए आपको तीर्थ यात्रा भी के लिए जाना नहीं, क्योंकि घर बैठे बैठे तीर्थ मिल रहा है, क्षेत्र मिल रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा कर्तव्य सत्संग करना, श्रवण करना। इससे आपकी बुद्धि की जड़ता दूर हो जाती है, सभी पाप से आप मुक्त हो जाएंगे, मन सदा प्रसन्न रहेगा। और हो सके तो तुम एक दिन का उपवास करोगे भगवान का भजन करते हुए, तुम्हारे घर में सारे तीर्थ क्षेत्र देवी देवता उस दिन तुम्हारे घर में आकर के मुकाम करेंगे। तुमको कहीं जाने की जरूरत। इतना बड़ा महत्व इस पुरुषोत्तम मास के लिए है। इसलिए इस पवित्र मास के महिमा को सुनने के लिए और भी आगे दिन है, हम रोज़ थोड़ा थोड़ा बताएंगे। आज पवित्र इस पुरुषोत्तम मास में सत्संग का सबसे बड़ा महत्व होने के कारण सबको सत्संग अवश्य करना चाहिए। आज के सत्संग में भाग लिए हुए देश विदेश के सभी प्रांतों के सभी भक्तों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आज की पूजा सेवा किए हुए लातूर के परम भक्त सिद्धेश्वर उरगुंडे, सौभाग्यवती करुणा उरगुंडे, चिरंजीवी ज्ञानेश्वर, चिरंजीवी रामेश्वर, सभी परिवार को एक बार फिर मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इधर मंगलारती श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिवविश्वैक्यपालाय मङ्गलं श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिवविश्वैक्यपालाय मङ्गलं विश्वेशजाताय विश्वाधिबीजाय विश्वेशजाताय विश्वाधिबीजाय श्रीविश्ववन्द्याय मङ्गलं शिव विश्वैक्यपालाय
मङ्गलं चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलं वरचरनीतिबोधाय मङ्गलं गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसङ्गाय मङ्गलं भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलं विश्वैकपालाय मङ्गलं काशीपुरेशाय मङ्गलं विकाशीनाथेशाय मङ्गलं क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याभिबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं जयमङ्गलं जय नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव।